नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी को अचानक फ़ोन करते हैं तो आप दरअसल क्या कर रहे होते हैं? आप किसी के वक्त, ज़हन और निजी माहौल में बग़ैर इजाज़त के दाखिल हो रहे होते हैं, चाहे आपकी नीयत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। फ़ोन कॉल्स अब ज़रूरत नहीं, अक्सर ज़हमत बन गई हैं। जब आप फ़ोन उठाते हैं तो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगला शख्स भी इस लम्हे आज़ाद होगा। जैसे आप चाय की चुस्की लेते हुए कॉल कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो किसी मीटिंग में हो, कोई इमरजेंसी मरीज़ देख रहा हो, नमाज में या इबादत में हो, किसी बीमार के पास हो, या हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ हो। आपकी एक कॉल इसके लिए ज़हनी खलल बन सकती है। तहकीकात से साबित हो चुका है कि अचानक आने वाली कॉल किसी इंसान की तवज्जो मुंतशिर कर देती है। अगर वो कोई तख्लीकी या तालीमी काम कर रहा हो तो फ़्लो स्टेट टूट जाती है और दोबारा इसी कैफियत में वापस आने में घंटों लग जाते हैं। कुरान करीम में सूरह नूर आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, किसी के घर में दाखिल ना हो जब तक कि तुम इजाज़त ना ले लो। इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी के घर में जाओ तो 3 बार इजाज़त मांगो, इजाज़त ना मिले तो वापस लौट जाओ। अब आप सोचेंगे फ़ोन कॉल क्या है? एक जदीद दरवाज़ा खटखटाना, यही है ना? अक्सर लोग फ़ोन ना उठाने पर बदतमीज़ या लापरवाह समझ लिए जाते हैं कि भई इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो बहुत ही बदतमीज़ है, बहुत ही एटीट्यूड है इसके अंदर। जबकि हकीकत ये है कि शायद वो अपनी ज़िंदगी के किसी नाजुक लम्हे से गुज़र रहा हो। इस्लाम हमें सिखाता है कि किसी के निजी वक्त, माहौल और जहन में बिला इजाज़त मुदाखलत ना करें। दुनियावी तहज़ीब भी हमें यही सिखाती है कि अचानक फ़ोन कॉल को मुदाखलत समझा जाएगा। लिहाजा बेहतर यही है कि हम व्हाट्सएप जैसे ज़रिए से पहले इजाज़त मांगें, वक्त पूछ लें या वॉइस नोट भेज दें, और अगर वाकई में कोई इमरजेंसी बात है तो कॉल से पहले इमरजेंसी का इशारा दे देना भी बेहतर होगा। ऐसे में व्हाट्सएप वाकई नेमत है। एक मैसेज या वॉइस नोट कुछ भी आप सेंड कर दें कि भाई अगर आप फ्री हैं तो बात कर लें। आपका ये कह देना ही कितनी उलझनों से बचा सकता है। हर कॉल जो है ना वो इमरजेंसी नहीं होती। अक्सर लोगों की तो ये सिर्फ एक आदत बन चुकी है। हर इंसान का हक है कि वो अपना वक्त, जहन और तवज्जो कब और किसको दे, और ये फ़ैसला इसका अपना होना चाहिए, ना कि हमारी एक अचानक कॉल से मुतासिर हो। कभी सोचें, आपने एक लम्हा मांगा और किसी की पूरी कैफियत आपने ख़राब कर दी, उसका पूरा मूड ख़राब कर दिया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भी लोगों से मुलाकात के लिए वक्त मुकर्रर होता था। अलबत्ता जब कोई ज़रूरी या इमरजेंसी नौयत का मामला होता तो इजाज़त दी जाती। इसी सुन्नत की पैरवी करते हुए हम आम हालात में जो है वॉइस नोट का इस्तेमाल करें, और अगर कोई इमरजेंसी है तो बस बहुत मुख्तसर लम्हों के लिए जो है ना हम अपनी बात पहुँचा दें। हर इंसान का हक है ना कि वो अपना वक्त, ज़हन और तवज्जो कब और किसको किस टाइम दे, और ये इसका उसी का ही फ़ैसला है कि वो हमसे बात करे या ना करे। ये थोड़ी कि हम इसको एकदम अचानक कॉल करें और वो हमारी कॉल उठा के रिसीव करे। कभी सोचें, आपने एक लम्हा मांगा और किसी की आपने पूरी फीलिंग ही ख़राब कर दी। आज से अहद करें कि हम बग़ैर इजाज़त कॉल करने से गुरेज़ करेंगे, क्योंकि वक्त सिर्फ़ हमारा ही नहीं होता, दूसरों का वक्त भी बहुत कीमती होता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।